नूंह जिले के पुन्हाना विधानसभा में सद्भावना यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र चौधरी विजेंद्र सिंह पूर्व सांसद पुन्हाना पहुंचे। उनके आगमन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और शहरवासियों ने भव्य स्वागत कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस अहम अवसर पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाला पवन मेंबर जी के निवास स्थान पर गए और उनका हालचाल पूछा और उनके साथ अमित गोयल और देव गोयल ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में वरिष्ठ किसान नेता रशीद अहमद, एडवोकेट गुरु, सरपंच पंकज खरबंदा, विकास चेयरमैन मुकेश गोयल, जितेश कंसल, राजेश अकबरपुरिया, योगेश मंगला, पप्पू शहीद विजय सैनी, सोनू यूनुस, रोहित अंकेश गोयल, शिवम प्रधान, सौरभ सहित शहर के अन्य अनेक गणमान्य नागरिक कांग्रेस समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उनके परिवार से भी मुलाकात की। सभा के दौरान कांग्रेस की नीति संगठन को मजबूती और क्षेत्र की समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि आने वाले समय में पुन्हाना क्षेत्र में कांग्रेस अधिक मजबूती के साथ जनता की आवाज़ बनेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह आयोजन साफ तौर पर आने वाली चुनावी समीकरण की ओर इशारा करता है और यह दिखाता है कि पुन्हाना में कांग्रेस की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये मुद्दा सिर्फ पुन्हाना तक सीमित नहीं है। आज के दिन तो पूरे हरियाणा की, जहाँ तक बेरोजगारी की बात करें तो पूरे देश में जो बड़े स्टेट्स जिनको बोलते हैं उसमें बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश की है। और मेवात का जो इलाका है, चाहे पुन्हाना हो या आसपास जितना भी इलाका है हरियाणा में जो मेवात का इलाका है, तो वो तो बेरोजगारी हो या विकास की बात हो या किसी भी तरह की किसी भी और पैमाने की यदि बात करो तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका मेवात है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस और हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। अब हम पिछले कई दिन से मेवात में अपनी यात्रा लेकर निकले हुए हैं और विकास की क्या दशा है या दुर्दशा है उसका जीता जागता उदाहरण यदि आपको कहीं देखना है तो आप मेवात में आ जाइए। और एक चीज़ जो मैंने बार बार सुनी कि बहुत पुरजोर मांग है इस इलाके की कि मेवात में कम से कम एक यूनिवर्सिटी तो हो, और आज तक उस यूनिवर्सिटी का कोई शायद ज़मीन भी निर्धारित नहीं हुई। एक बार हुई थी लेकिन वो शायद रिजेक्ट कर दी, कुछ इस तरह का है। तो सरकार की मंशा ही नहीं है। बाकी आप फिलहाल कांग्रेस का पूछें तो अभी तो कोई समय ही नहीं है, अभी तो भाई ना इलेक्शन है ना कुछ और। लेकिन हाँ, पूरे मेवात के इलाके ने कांग्रेस को बड़ी हसरत के साथ वोट दिया था कि सरकार इस बार बनेगी कांग्रेस की, लेकिन वहाँ चूक रहेगी। वो तो कांग्रेस को कभी मौका मिला तो स्वाभाविक सी चीज़ है। मेवात प्रायोरिटी में मेरे ख्याल से सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत सरकारी इंटरवेंशन की मेवात को। आज से यदि 40 साल पहले की बात करें तो हो सकता है हम और भी कई इलाकों को कह सकते थे कि बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन अब करीब प्रदेश के हर इलाके में समृद्धि भी आई है, विकास भी हुआ है। लेकिन मेवात जो है वो ख़ास तौर पर पिछड़ा रह गया है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं ये कहूँ कि इस सरकार से मैं उम्मीद रखता हूँ या रख सकता हूँ तो वो भी झूठ होगा, क्योंकि इनसे तो उम्मीद नहीं रखी जा सकती। सबसे बड़ा आरोप यह है कि जन भावनाओं का इस सरकार का जन भावनाओं से कोई सरोकार नहीं। मैंने इतनी निष्ठुर सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे यहाँ की हो नहीं देखी, जहाँ पे लोग 6-6 महीने साल धरने पे बैठे रहें और सरकार का कोई नुमाइंदा तक उनसे मिलने ना आए। और सरकार का नुमाइंदा छोड़ो, सरकार के जो एमएलए हैं वो भी उन लोगों के दुख तकलीफ में शामिल ना हो। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो ये दर्शाती है कि इस सरकार का ये मानना है कि हमको लोगों से जो वोट मिला है वो ना विकास के नाम का मिला हुआ, ना तरक्की के नाम का मिला हुआ, ना युवाओं को रोज़गार देने के नाम का मिला हुआ, ना किसान की भलाई करने का मिला हुआ, ना व्यापारियों की भलाई करने का मिला हुआ। वोट मिला हुआ है समाज को तोड़ के, वोट खींच के हमको वोट मिला हुआ है। तो इस तरह के जब भी मुद्दे आते हैं उसके ऊपर वो उसका संज्ञान भी नहीं लेते।
अब आप दीवार में कैसे सर मारो जब अगला सुनने को ही तैयार नहीं। मैं पीछे भी ये उदाहरण दिया है, भगवानपुर नाम का गांव है रेवाड़ी में। वहाँ पे अब कितने हो गए, अब तो 180-90 दिन हो गए मेरे ख्याल से उन लोगों को धरने पे बैठे हुए। उनसे 10 एकड़ ज़मीन ले ली, ये कह के कि आपको 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, आप ये रेवाड़ी में वाटर वर्क्स के लिए हमको ज़मीन दे दो। और गांव वालों ने 1 रुपये पर एकड़ के हिसाब से ज़मीन दे दी और उसके बाद पलट गए। तो ना सिर्फ झूठ है, संवेदनहीनता है, बल्कि फरेब भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये मेरे से पूछें कि आप इनमें सबसे बड़ी कमी क्या पाते हैं, कोई अच्छाई हो तो कमी बताऊं, अच्छाई ही नहीं है कोई। मैं उसमें तो विश्वास नहीं रखता कि 10 में से कितने नंबर दोगे, वो तो मतलब की बात होती है। लेकिन कोई भी तो अच्छी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं ये बता सकूं कि ये काम इन्होंने अच्छा किया, तो कम से कम एक काम के लिए तो इनकी मैं बड़ाई कर दूं, है ही नहीं कोई। इसलिए कांग्रेस की सरकार ही नहीं है, ना देश में ना प्रदेश में। सबसे पहली तो जो हमारे नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा हुआ है कि जो MSP का कानून है वो बनाएंगे। और मेरे ख्याल से आज के दिन किसानों की सबसे बड़ी मांग जो है वो वही है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब वो 3 कानून वापस लिए थे उस समय एक वायदा किया गया था, लेकिन वो भी झूठा साबित हुआ। उस बात को गए भी 3-3.5 साल हो चुके हैं और कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया यहाँ पे हमारा स्वागत किया, हमारी यात्रा का स्वागत किया। और सिर्फ पवन जी क्या, मैं तो सारे पुराना में जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, सब ने बहुत शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस यात्रा का आयोजन यहाँ किया है और मैं विशेष तौर पे आभारी हूँ सबका। क्या कहोगे? यार मैं बहुत छोटा हूँ, मैं तो ना MP हूँ ना MLA हूँ, तो मैं ये कैसे उम्मीद रख सकता हूँ कि वो मेरे जिस यात्रा को मैं कांग्रेस के झंडे के नीचे निकाल रहा हूँ उसमें इतने बड़े बड़े लोग आए। लेकिन मैं बड़ा मानता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को। वो जब आएगी तो नेता भी देर सवेर सारे अपने आप आएंगे, उनको बुलाने से नहीं आते, वो लोगों के दबाव से आते हैं।